हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका थिंक ब्राइट चैनल में। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से 8 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में 9 से 16 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसमें लिखा था द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. 4 years later, the sum of their age will be 56 year. What are their present age? तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमें काफ़ी दफ़ा कंपटीशन वाले एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम ये हमारा बेस है स्टार्टिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे और इनको समझेंगे पहले कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिख रहा था। तो इसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण रेशियो दे रखा था 5:7 का। तो हमने पढ़ा था कि जब भी कभी रेशियो के फॉर्म में दे रखा हो तो हम एज कितने कैसे लिखते हैं 5x और 7x। तो 5x और 7x लिख रखा था। तो 5x 7x हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि 4 year आफ्टर का मतलब है कि अगर राहुल की एज में अगर 4 साल इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली बात है 4 साल अगर राहुल इंक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है कि हरुण भी 4 साल इंक्रीज करेगी 4 साल बाद। 4 year लेटर अगर राहुल मान लो 10 साल का है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 14 का। 4 साल बाद हरुण अगर 5 साल की थी तो 4 year बाद कितनी की हो जाएगी 9 year की। तो इस हिसाब से हमने दोनों में 4 और 4 ऐड किया। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि 4 year लेटर राहुल एंड हरुण की एज का सम कितना हो रहा था हमारे पास 56 ईयर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना है 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4। सबसे पहले हम वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं। तो वेरिएबल को ऐड करने के लिए 5 और 7 कितना होगा हमारे पास 7 और 5 कितना होगा 12x प्लस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू कितना है 56। चलिए तो 12x इक्वल टू हमारे पास कितना 56 प्लस का 8 को अगर दूसरी साइड अगर जब भी हम भेजते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। चलिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 48 बच जाएगा। चलिए 56 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना है 48 डिवाइडेड बाई 12। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा 4। चलिए तो राहुल की एज कितनी आ गई हमारे पास। तो राहुल की एज कितनी है हमारे पास 5x। अब तो आप लोग रखना सीख गए होंगे कि 5 इंटू 4 राहुल की एज कितनी आ गई 20 ईयर। अगर मैं हरुण की एज बोलूँ कितनी हो जाएगी तो उसकी कितनी एज थी 7 इंटू एक्स मतलब 7x। तो 7 इंटू 4 आया था हमारे पास। तो हरुण की एज कितनी हो गई 28 ईयर। तो अगर हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि 4 ईयर लेटर हम तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे तो हमें अगर 56 आ जाता है तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो राहुल और हरुण की एज हमने फाइंड कर ली। इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और कई दफ़ा प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा मजबूत हो सके। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 के बॉयज एंड गर्ल का रेशियो हमारे पास कितना था 7:5 का रेशियो था। तो लिखा और दे रखा था हमारे पास द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो हमें पूछा था कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है x मान लिया। चलिए तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज क्वेश्चन में दे रखा था कि बॉयज की जो नंबर्स हैं वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। तो x प्लस 8 कर दिया तो हो गया। चलो x प्लस 8 और x में कितना डिफरेंस है हमारे पास 8 का। चलिए इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना
बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना था, बॉयज कितने थे हमारे पास x+8 और गर्ल्स कितनी थी x। चलिए हम लिख लेते हैं बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो हमारे पास कितना दे रखा था क्वेश्चन में 7:5, 7:5 का रेशियो दे रखा था भाई। चलिए हमने इसके बाद कर लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं कि x+8 हमारे पास लिखा हुआ था, इसका मल्टीप्लाई कराया हमने 5 से, इक्वल लगाया 7 का मल्टीप्लाई कराया x में। चलिए इस 5 को अगर हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम x में कराएंगे तो 5x हो जाएगा। प्लस का साइन लगाता तो हमने लगा दिया जी। 5 का मल्टीप्लाई 8 में कराते तो 5 × 8 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 7x। तो हमारे पास कितना है 5x इक्वल टू 5 8 जा 40 इक्वल टू 7x। चलिए प्लस का 5x और दूसरी साइड अगर हम भेजेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा भाई। तो 40 इक्वल टू 7x माइनस का 5x। तो 47 में से अगर 5x चले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2x बचेंगे हमारे पास। चलिए ये दोनों इक्वल में, अगर हम इनका प्लेस भी चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल में अगर कोई चीज बराबर है तो उन्हें एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं। चलिए 2 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड अगर भेजेंगे तो किस में जाएगा हमारे पास डिवीजन में जाएगा भाई। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2। तो x इक्वल टू सब लोग जानते हैं कि कितना आ जाएगा 20। तो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई, गर्ल्स हमारे पास हो गई 20, बॉयज हमारे पास कितने आएंगे तो x+8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20+8, तो कितना आ जाएगा 28। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास कितनी होगी। तो भाई क्लास में तो बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे ना भाई, कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बॉयज अकेले क्लास में पढ़ते हो, भाई बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगी। तो बॉयज हमारे पास कितने थे 28, गर्ल्स हमारे पास कितनी थी 20, तो टोटल हमारे क्लास में 48 स्टूडेंट हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11, वही एज वाला क्वेश्चन आ गया जिस पे हमें बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में था हमारे पास कि बाई चांस फादर्स इज 26 ईयर यंगर देन बाई चांस ग्रैंडफादर। क्या बोला कि बाई चांस के जो पिताजी हैं वो बाई चांस के दादाजी से 26 ईयर यंग है, ठीक है। ये ऐसा बोल सकते हैं कि बाई चांस के फादर, उनके दादाजी उनसे 26 ईयर बड़े हैं, और दे रखा था सेकंड दे रखा था 29 ईयर ओल्डर देन बाई चांस। तो जो बाई चांस के पिताजी हैं वो 29 ईयर बाई चांस से बड़े हैं। इसके बाद दे रखा था द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। चलिए तो सबसे पहले हम लोग किसी एक की तो एज हमें एज्यूम करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट्स, हमने सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट्स बाई चांस एज, लेट हमने बाई चांस की एज एज्यूम कर ली x ईयर। चलिए बाई चांस और बाई चांस फादर की एज में डिफरेंस कितना है, तो बाई चांस फादर एज। अब देखिए सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या दे रखा था कि बाईचंग और बाईचंग के फादर में 29 ईयर का डिफरेंस है। तो जितनी भी बाईचंग की एज होगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसके पिताजी की एज ज्यादा होने वाली है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पिताजी की एज भाई छोटी हो बच्चे से, ऐसा कभी होता है क्या। तो पिताजी की एज छोटे नहीं हो सकती है। तो बाईचंग फादर एज कितनी होने वाली है x+29। अब देखते हैं, अब जो बाईचंग है उनके ग्रैंडफादर भी हैं भाई, बाईचंग की ग्रैंडफादर एज, लेकिन अब देखो बाईचंग और बाईचंग के दादाजी में कोई रिलेशन नहीं दे रखा था, लेकिन एक रिलेशन दे रखा था कि बाईचंग के पिताजी और बाईचंग के दादाजी में रिलेशन दे रखा था। तो उन्होंने बोला था कि जो बाईचंग के पिताजी हैं वो उनके दादाजी से कितने साल छोटे हैं, कितने साल छोटे थे, तो भाई 26 ईयर छोटे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाईचंग के दादाजी थे जो, वो उनके पिताजी से कितने साल बड़े थे, x+29, तो भाई पिताजी की एज थी भाई।
उनसे वो 26 ईयर ज़्यादा थे। सिंपल सी बात होगी भाई, जो बाईचंग होगा भाई उसकी एज एक्स ईयर होगी, उनके पिताजी होंगे वो 29 ईयर ज़्यादा हैं, जो उनके दादाजी होंगे उनकी ईयर सबसे ज़्यादा होगी भाई, तो उनके दादाजी की एज उनके पिताजी की जितनी भी एज थी उससे 26 ईयर और ज़्यादा है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि बाईचंग की एज हमारे पास कितनी है, एक्स, पिताजी की एज थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो भाई एक्स प्लस 29 होगी। बाईचंग के दादाजी की एज उनके पिताजी से भी ज़्यादा है भाई, तो पिताजी की एज अगर एक्स प्लस 29 थी तो उससे इनकी कितनी हो गई, 26 ईयर। चल अब देखते हैं, अब तो कुछ बचा नहीं भाई, यही क्वेश्चन है भाई, इतना अगर समझ गए तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला था कि सम ऑफ एज, अगर हम सबकी एज का अगर सम कर दें भाई, बाईचंग का एज ले ली, बाईचंग के पिताजी की एज ले ली एक्स प्लस 29, अगर बाईचंग के दादाजी की एज ले ली भाई एक्स प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू हमारे पास कितना था 135 ईयर। चलिए तो हमारे पास कितना एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो गया भाई 3x प्लस 29 प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू कितना है 135 ईयर, तो 3x प्लस, अगर हम इन तीनों का सम करें तो हमारे पास कितना आने वाला है 84। अगर हम इनको सम करें 29 प्लस 29 प्लस 26 का सम करें तो हमारे पास कितना आएगा 84 इक्वल टू हमारे पास कितना 135 ईयर। तो 3x इक्वल टू हमारे पास कितना, जो भी इधर सम का है तो दूसरी साइड माइनस में होने वाला, तो 135 माइनस का 84, तो 3x इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास अगर 135 में से 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 51। आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकायदा, देखेंगे कि कैसे आएगा 135 84 का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 51। 3x इक्वल टू, अब देखो 3 मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड किस में जाएगा, डिवीजन में, तो 55 डिवाइडेड बाई 3, तो हम इसका डिवीजन करके देखेंगे कि आधा कितना चाहिए, तो जितना भी आएगा तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 17 ईयर। चलिए चलिए तो हमने बाईचंग की एज कितनी आई हमारे पास भाई, कितनी आएगी 17 ईयर, तो बाईचंग की एज कितनी आ गई 17 ईयर भाई, बाईचंग की एज आ गई। चलो उनके फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 29, तो अगर मैं 17 प्लस 29 अगर करता हूं तो हमारे पास एज कितनी आ जाएगी 46 ईयर। तो फादर के बाद उनके ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी थी हमारे पास x प्लस 29 प्लस 26, x कितना हमारे पास 79 प्लस 29 प्लस 26। अब देखिए 17 और 29 तो हम सम कर चुके थे, कितना था 46 प्लस 26, तो हमारे पास एज कितनी आ जाएगी 6 और 6 2 4 टू 6 और 7, तो 72 ईयर के उनके दादाजी थे। बाईचंग 17 ईयर के थे भाई, फादर 46 ईयर के थे, ग्रैंडफादर 72 ईयर के थे। अब आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो इसको गर्लफ्रेंड पढ़ेंगे, बट इसे ग्रैंडफादर ही पढ़िए, ठीक है, दिमाग नहीं भटकाइए भाई अपना। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा होता है और हमें एज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्वेश्चन को जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और उनको वन वर्ड का एक एक मतलब समझेंगे तो हमें एज्यूम करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइप के हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनका सॉल्यूशन कोई ज़्यादा कठिन नहीं, सबसे ज़्यादा कठिन होता है इनका एज्यूम करना, जो कि हम सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही ईजी होने वाला है। इसके बाद हमें दिखता है क्वेश्चन नंबर 12, हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट द रवि प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम रवि की प्रेजेंट एज को लिख लेते हैं, कितनी है हमारे पास x ईयर, रवि की ईयर कितनी है x ईयर आफ्टर 15 ईयर। अब सीधी सी बात है 15 ईयर के बाद रवि की एज कितनी हो जाती है 4 टाइम्स हो जाती है भाई, जितनी उसकी एज थी प्रेजेंट। 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाती है 4 टाइम्स हो जाती है। चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें है कि थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया कुछ भी नहीं है। आफ्टर 15 ईयर का मतलब है कि जितनी उसकी आज एज है
अगर हम उसमें 15 ऐड कर दें तो बात तो वही हुई भाई, आफ्टर 15 ईयर का मतलब है कि 15 ऐड कर दो भाई, लेकिन उसकी एज कितनी हो जाती है, उसकी 4 टाइम्स हो जाती है। मतलब चाहे हम उसका 4 टाइम्स कर दें, चाहे उसमें 15 ऐड कर दें, वो दोनों चीज कैसी हैं, बराबर होने वाली हैं। तो ये एक क्वेश्चन में था सोचने वाली बात। चलिए, तो x प्लस 15 इक्वल टू हमारे पास कितना है, 4x। चलिए, तो x को भाई दूसरी साइड भेज देते हैं, तो 15 इक्वल टू 4x प्लस का x था दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया भाई, तो 15 इक्वल टू हमारे पास आ गया 3x। चलिए, तो हम अगर 3x इक्वल टू 15 लिख दे, कोई दिक्कत भाई नहीं। 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड किस में जाने वाले हैं, बताओ आप लोग, डिवीजन में। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3 5 जा 15। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, प्रेजेंट एज, x मतलब 5 ईयर आफ्टर 15 ईयर। 15 ईयर का मतलब है कि अगर उसकी 4 टाइम्स कर दो तो 4 इंटू 5, ये दरअसल 5 इंटू कितना आया था, 4 टाइम्स किया ना, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 5, तो 4 5 जा 20 ईयर। अब चाहे तो 5 साल के थे भैया रवि, 15 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 20 ईयर के। भाई प्रेजेंट एज से ये कितने गुना हो गए, 4 टाइम्स ही तो हुआ भाई, 4 टाइम्स हो गया। तो यही क्वेश्चन में दे रखा था कि 15 ईयर बाद उसकी एज कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 4 5 जा 20। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट, एक रेशनल नंबर है दैट व्हेन यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट माइनस का 7/12, व्हाट्स द नंबर। तो क्वेश्चन में बोला था कि एक रेशनल नंबर है जिसमें अगर हम लोग 5/2 से मल्टीप्लाई कराएं, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसमें हम 2/3 ऐड कर दें, तो हमें कितना मिलता है, माइनस का 7/12। तो एक एक करके हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। पहले अपन लोग लिखते हैं लेट द रेशनल नंबर। हम लोगों ने रेशनल नंबर को एज्यूम कर लिया, चलिए हमने मान लिया x एक रेशनल नंबर है हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बताया था हमारे पास कि रेशनल नंबर है, उसमें अगर 5/2 से मल्टीप्लाई करा दें और जो हमारा प्रोडक्ट आए उसमें हमें ऐड कितना कराना था, 2/3, तो हमें रिजल्ट कितना मिलता था, माइनस का 7/12। ये हमें रिजल्ट मिल रहा था। तो अब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 5 का x में मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास कितना आया, 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू माइनस का 7/12। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि वेरिएबल को हम एक साइड लिख लेते थे और डिजिट्स को या रेशनल नंबर को दूसरी साइड लिख लेते थे। चलिए वही करते हैं, प्लस का कोई भी रेशनल नंबर हो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का होगा। करते हैं 5x/2 इक्वल का साइन लगाया, माइनस का 7/12 लिखा था, लिखा रहने दो, प्लस का 2/3 था, दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, अब हमारे पास 3,12, इसका निकालना है एलसीएम। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, एलसीएम फाइंड कीजिए, क्योंकि एलसीएम तो आप लोगों ने सीखा होगा पहले से। तो एलसीएम फाइंड करने के बाद अगर आपका एलसीएम आ गया, वीडियो को प्ले कीजिए, दोबारा देखिए कि हमारा एलसीएम सही आया कि नहीं आया। सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 3 में नहीं जाएगा, 2 6 जा 12, फिर से 2 से दिया, 3 में नहीं जाएगा, 2 3 जा 6, 3 से दिया 3 1। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया एलसीएम हमारे पास 12। चलिए हमने एलसीएम ले लिया 12, 12 1 जा 12, 1 बार गया, माइनस का 7 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कराया, जो साइन लगा था लगा दिया, 3 4 जा 12, 2 बचा था, 2 का मल्टीप्लाई किस में कराया, 4 में, तो हमारे पास कितना आ गया 2 इंटू 4। अब आगे सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7, माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया, 2 4 जा 8,
डिवाइड बाई अपने पास कितना अभी 12 और इक्वल के साइड हम लोग कितना लिख रहे थे 5x/2 इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं 5x/2 इक्वल का साइन 7 और 8 कितना होगा, माइनस के हैं दोनों तो जुड़ जाएंगे, कितना होगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 12। इसके बाद हम लोगों ने जब ऐसी कंडीशन आ जाती तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, 5x का मल्टीप्लाई कराया हमने 12 में। ठीक है, इक्वल का साइन लगाया, दूसरी साइड हमारे पास था माइनस का 15, माइनस का 15 का मल्टीप्लाई किसमें कराया हमने 2 में। चलिए इसके बाद 12 मल्टीप्लाई में है हमारे पास, दूसरी साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। चलो भेज लेते हैं, 5x इक्वल टू हमारे पास है माइनस का 15 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, पहुंच गया भाई। अब देखो 5 एक बार और मल्टीप्लाई में हमारे पास, तो उसको भी दोबारा दूसरी साइड भेजेंगे हम लोग, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 15 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 5। अब देखते हैं, अब जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना हम लोग कर लेंगे, जैसे 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, तो हमारे पास कितना आया माइनस का 3/6। अब देखो 3 से एक बार और डिवाइड होगा, कितना जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और माइनस का साइन लगाता है, लगा दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है कि माइनस का 1/2। तो ये हमारा क्या है आंसर, तो x का हमारा आंसर कितना है माइनस का 1/2। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें जो क्वेश्चन में दे रखा होगा हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन बनानी है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो मेन इक्वेशन है। इसके बाद बचता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन समझ में आएगा और धीरे धीरे हमें सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन को बनाना, इसको या बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें लिखा था लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी है जो एक बैंक में कैशियर है, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिमोनेटेशन 100 50 एंड 10। उसके पास 100 का 50 का और 10 रुपए के नोट है। द रेशियो ऑफ नंबर दीज नोट 2:3:5। जो उसके पास नोट्स हैं उनका रेशियो उन्हें दे रखा है कि 2:3:5 के रेशियो में उसके पास नोट है। और उन्होंने एक चीज और बोली थी, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज। उसके बाद जो टोटल कैश है वो है 4 लाख रुपी। हाउ मैनी नोट ऑफ ईच डिमोनेटेशन डज सी हैव। चलिए अब देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को देख के हमें एक चीज समझ में आती है कि व्हाट द यूज ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन पढ़ी इसमें लीनियर इक्वेशन हम लोग क्यों बना रहे हैं, उसका यूज क्या है। तो उसका यूज ये है कि जैसे हमारे पास 100 के 100 के 50 के 10 के जितने भी नोट्स हैं उनका कुछ रेशियो होगा और हमारे पास टोटल रुपीज होंगे, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कितने के नोट्स हैं। तो इस तरीके से हमें चीजें समझ में आती है। तो क्वेश्चन पे लौटते हैं, तो सबसे पहले रेशियो जो दे रखा है उसको लिखते हैं। तो पहला क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, सबसे पहली लाइन लिखी हमने लेट द नंबर ऑफ नोट्स, क्योंकि हमें नोट में रेशियो दे रखा था। तो जब भी रेशियो दे रखा होता है तो हम क्या लिखते हैं 2x 3x एंड 5x, क्योंकि हमारे पास रेशियो कितना था 2:3:5 का रेशियो था, तो वही हमने रेशियो बना लिया। के बाद उन्होंने क्या दे रखा था कि हमारे पास 100 के नोट्स हैं और किसके नोट्स थे 50 रुपए के नोट्स थे और हमारे पास किसके नोट्स थे 10 रुपए के नोट्स थे। हमारे पास 100 50 एंड 10 के नोट्स थे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2x नोट्स हैं वो 100 के हैं हमारे पास, जो 3x नोट्स हैं वो 50 के हैं और जो 5x नोट्स हैं वो हमारे पास 10 रुपये के हैं। अब देखो जैसे अगर हमारे पास 5 नोट हैं 100 के, 5 नोट अगर हमारे पास 100 के हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितने हैं। तो क्या करेंगे 5 नोट हैं कितने के हैं भाई 100 के हैं, तो कितने हो गए भाई 500 रुपीज हो गए हमारे पास। और उनने बोल दिया
क्या हमारे पास 50-50 के 3 नोट और हैं, तो कितने हो गए 53 जा 150, तो मतलब 150 रुपीज और हैं। 5 नोट 10-10 के हैं तो 10 5 जा कितना होता है 50। अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास कितना हो रहा 700 रुपीज में दे रखा है कि 100 के 2x नोट है, 50 के 3x नोट है और 10 रुपीज के 5x नोट्स हैं। तो अब क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ये चीज आप लोग समझ गए कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वापस लौटते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब देखो कैसे लिखना है कि हमारे पास 2x नोट्स थे, 2x नोट थे, कितने कितने के हैं भैया 100 के 2x नोट है। इसके बाद प्लस 3x नोट है भैया किस किस के 50 रुपीज के, प्लस 5x नोट है हमारे पास किसके हैं भाई 10 के 10 रुपीज के 5x नोट है, इक्वल टू टोटल हमारे पास कितना रुपया था भाई 4 लाख, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 4 लाख रुपी। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, 100 2 जा 200x प्लस 53 जा 150x प्लस 10 5 जा 50x इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 लाख। चलिए 200 प्लस 150 प्लस 50 कितना होगा हमारे पास 400 x इक्वल टू 4 लाख। चलिए 400 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड किस में जाएगा डिवीजन में, तो x इक्वल टू 400, ठीक है 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। देखो अब कैसे इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो ऊपर कट गई, बचे कितने x इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 4, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1000। चलो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1000। चलिए अब देखो अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। चलिए पहला 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं भाई, 100 रुपीज के नोट्स हमारे पास कितने थे 2x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 1000, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 2000 नोट हैं भैया जो 100 के हैं। नेक्स्ट अगर हमें 50 रुपए के नोट बताने कितने हैं, 50 रुपए के नोट बताने कितने हैं, तो वो थे कितने 3x, तो ये कैसे निकालेंगे 3 इंटू 1000, तो हमारे पास कितना 3000 नोट हैं भैया 50-50 के। इसके बाद हमारे पास कितना 10 रुपये के नोट बताओ भाई, 10 रुपये के नोट कितने थे 5x, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 इंटू 1000, तो हमारे पास कितना आ गया 5000 नोट है भैया 10 के। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि हमारे पास नंबर ऑफ नोट किस किस के हैं, तो हम क्या बताएंगे कि डिमोनेटेशन ऑफ नोट रुपीज 100 50 एंड 10 आर 100 के कितने हैं हमारे पास 2000 नोट, 50 के कितने हैं हमारे पास 3000 नोट और 10 रुपये के कितने हैं हमारे पास 5000 नोट्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखने में सेम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, अगर आप लोग इसे पढ़ के अगर सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को शुरू होने से पहले इसको पहले पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो क्वेश्चन को देखें। तो इसमें लिखा था आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिमोनेटेशन ऑफ रुपीज 1 2 एंड 5। इन्होंने बताया कि हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है और एक 5 रुपए का सिक्का है, मतलब 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के हमारे पास कॉइन है। द नंबर ऑफ रुपीज 2, ठीक है, जो नंबर ऑफ रुपीज 2 थे हमारे पास कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ 5। तो इन्होंने बताया कि एक दूसरे से रिलेटेड करके बताया, तो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, हमारे पास टोटल कॉइन है 160। तो हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच डिमोनेटेशन आर विथ मी। चलिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था टोटल सम ऑफ मनी, टोटल सम ऑफ मनी हमारे पास कितना है 300, टोटल सम ऑफ मनी मेरे को पता चल गया 300, ठीक है। अब इनने एक चीज और दे रखी थी कि द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। चलो हमने 5 रुपये के कॉइन थे, उनका नंबर मान लिए x, कि 5 रुपए के जो कॉइन है उनका नंबर कितना है x। ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे पास x 5 कॉइन है, समझे। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 10 हैं, 10 5 के सिक्के हैं। ऐसा समझ में आ रहा? यही वो चीज़ है कि हमारे पास, मान लो मैं बोलूँ कि 10, हमारे पास 5 5 के कॉइन है, तो कितना हो गए रुपए भैया? 50 रुपीज़ हो गए। 10 5 या 50। चलिए, इन्हें एक और लिंक दे रखा था कि द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने थे? कितने टाइम्स बोला था क्वेश्चन में? 3 टाइम्स। तो अब देखो टोटल कॉइन है हमारे पास 160 भैया। 5 के जितने कॉइन थे वो है हमारे पास x। 2 रुपए के कॉइन हमारे पास कितने होगा? 3x। टोटल कॉइन है हमारे पास 160। तो क्या हम फाइंड नहीं कर सकते नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन? नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन ऐसा समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास टोटल कॉइन है 10, ठीक है। हमने बोला कि 5 के जितने कॉइन थे वो हमारे पास कितने हैं? 3 है भैया। 5 रुपए के कॉइन मतलब 3 5 5 के हैं भैया। तो चलो 3 5 5 के हो गए, टाइम्स कर देते हैं। 2 टाइम्स कर दिया तो 2 3 जा कितने होते हैं? 6 कॉइन हमारे पास 2 2 के हैं। टोटल कॉइन में कितने हो गए? 9। तो अब बताओ 10 में से अगर एक 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास 1 बचेगा। 1 किसके कॉइन होंगे? एक एक के, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 टाइप के कॉइन थे, 5 के थे, 2 के थे और 1 का था। तो टोटल में से अगर इन दोनों के कॉइन को, नंबर ऑफ कॉइन को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें 1 रुपीज कॉइन पता चल जाएगा कि कितने हैं। चलिए वही कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा कुछ सॉल्यूशन है। चल कैसे करेंगे? टोटल कॉइन कितने हैं? 160 माइनस का x माइनस का 3x। चलिए, तो इसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा था वो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, जो पहले किया था वही अब करना है। पहले क्या किया था हमने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आती है टोटल मनी की बात। मनी की बात जब भी आएगी तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ कॉइन और जितने का है उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। वही चीज है कि जैसे हमारे पास 5 रुपए के 5 कॉइन है तो हम क्या करेंगे? 5 × 5, तब तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास टोटल 25 रुपीज है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करेंगे। चलिए, इनने क्या बोला था कि हमारे पास x कॉइन है 5 5 के, x कॉइन है 5 रुपीज के, प्लस 3x कॉइन है हमारे पास 2 रुपीज के, प्लस 160 माइनस 4x कॉइन है किसके? 1 रुपीज के। टोटल मनी हमारे पास कितना है? 300। भाई इक्वेशन तो बन गई, यही इसका मेन पार्ट है। भाई इक्वेशन बन गई, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व होना इजी हो जाता है। चल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 3 2 जा 6x प्लस 160 माइनस का 4x, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू कितना है? 300। 6x और 5x कितने हो गए? 11x माइनस का 4x लिखा था, चल लिख दिया, इक्वल टू जो प्लस का 160 था उसको हमने दूसरी साइड भेजा तो 300 माइनस 160, जो कि हमने बोला था कि हम लोग नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं और वेरिएबल को दूसरी एक साइड कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। चलिए 11x माइनस 4x कितना होगा? 7x होगा। 7x इक्वल टू कितना होगा? सब्ट्रैक्ट करें 300 माइनस 160 कितना आएगा? 140। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 140 डिवाइडेड बाई 7। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 20। अब देखो, अब हम क्या बताएंगे जो हमने लेट किया था कि नंबर ऑफ, चलो यही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने हैं? x का मतलब कितना है? 20। क्या पता चला भाई? 5 रुपए के कितने कॉइन है हमारे पास? 20। 2 रुपए के कितने कॉइन है हमारे पास? 3x, तो 3 × 20 इक्वल टू कितना आ गया? 60 भाई। तो 2 रुपए के हमारे पास कितने कॉइन है? 60। अब बताओ कि 1 रुपए की कॉइन कितने हैं? आप लोग फाइंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। बेसिक
कितना है भाई, 1 रुपए के कॉइन कितने थे हमारे पास, 160 माइनस 4x। चलिए 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80, तो कितने हमारे पास कॉइन आ गए 1 रुपये के, 80 इक्वल टू 80। चलो ऐसे तो फाइंड कर ही लिया हमने। एक और तरीका भाई, x मान लो नहीं फाइंड किया, चलो x में, तो हमारे पास 5 रुपए के कॉइन कितने हो गए 20, 2 रुपए के कॉइन कितने हो गए 60, टोटल कॉइन कितने थे हमारे पास 160। अगर मैं 160 माइनस 20 माइनस 60 कर देता हूं तो हमारे पास क्या 80 नहीं आएगा, आएगा 80। तो वही कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ किया था कि 160 माइनस x माइनस 3x किया था, क्योंकि 3 ही टाइप के कॉइन थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में, तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो गया और उस क्वेश्चन में डिस्कशन बनता भी था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को हम जितना बेहतरीन तरीके से डेली लाइफ से रिलेटेड करके समझेंगे, उतना हमें बेहतर तरीके से लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज लिखी रहती है, लैंग्वेज हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। तो अगर डेली लाइफ से रिलेटेड करके हम लैंग्वेज को समझेंगे तो हमें क्वेश्चन की लीनियर इक्वेशन बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का 16, उसमें लिखा था कि द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन इजी कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100। इन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं जिसमें अगर कोई कंपटीशन जीतता है तो उसे हम लोग प्राइज में ₹100 देंगे। इसके बाद एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, अगर पार्टिसिपेंट विन नहीं होता है तो गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। उन्होंने बोला कि अगर वो हार भी जाता है तो हम उसे ₹25 देंगे। इसके बाद क्या बोला था कि द टोटल प्राइज मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ₹3000। इन्होंने बोला कि टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूट की वो कितनी थी, ₹3000 थी। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास था, सबसे पहले दे रखा था हमने टोटल, तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा था टोटल सम ऑफ मनी। टोटल सम ऑफ मनी कितना था, आप लोग बताइए कितना था, ₹3000। इसके बाद लेट द नंबर ऑफ विनर, लेट द नंबर ऑफ विनर ऑफ ₹100, कितना मान लिया हमने x। अब देखो इस बात का क्या मतलब है, हमने लेट किया सिर्फ नंबर ऑफ विनर, नंबर ऑफ विनर हमने मान लिए x। ₹100 क्यों लिए, क्योंकि उन्हें ₹100 जीते हैं, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो उन्हें ₹100 मिल रहा है, इसलिए हमने लिख लिया कि चलो ऑफ ₹100, जिससे हमें याद रहेगा। चलो अब हमारे पास टोटल, तो हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63। नॉट विनर, नॉट विनर भाई कितने होंगे, पहली बात तो अगर टोटल हमारे पास 63 है, अगर हमारे पास x जितने थे वो तो जीत गए भाई, x पर्सन हमने माने थे कि इतने तो जीते गए हैं, तो उन्हें हटा दो, तो हमारे पास नॉट विनर पर्सन कितने आ गए 63 माइनस x। चलिए अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बिल्कुल मनी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। चलिए कैसे समझते हैं, चलिए हमारे पास x पार्टिसिपेंट थे जो विन हुए, पार्टी कंपटीशन को उन्होंने जीता, तो उन्हें कितने रुपए मिले भाई ₹100। चलिए सेकंड, कितने पर्सन ऐसे थे जो नहीं विन हुए, 63 माइनस x लोग ऐसे थे जो कंपटीशन को नहीं जीते, लेकिन उन्हें पैसा कितना मिला ₹25 पर पर्सन, इक्वल टू टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हमने कितना किया ₹3000। इसके बाद आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलो करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई x में कराया, प्लस 63 का मल्टीप्लाई पहले किस में कराया 25 में, माइनस का साइन लगाया, x का मल्टीप्लाई किस में कराया 25 में। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराना इजी तरीके से सीख चुके हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करे।
ये वही है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, इक्वल टू हमारे पास कितना है 3000 रुपीज। चलिए अब देखो 63 और 25 का मल्टीप्लाई अगर कराएंगे, 63 इंटू 25 का मल्टीप्लाई अगर कराएं तो इसको कितना आएगा हमारे पास 1575। मैंने डायरेक्ट लिखा, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना सॉल्व करेंगे उतना आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो 100x प्लस 1575 माइनस का 25x इक्वल टू हमारे पास कितना है 3000। इसके बाद चलो करते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल को एक साइड लिखना है और नंबर्स को दूसरी साइड लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे 100x माइनस 25x इक्वल टू 3000 माइनस 1575। इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिए। 100 माइनस 25 किया तो 75x आया इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1425। आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, अगर ये सही है उसके बाद स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू हमारे पास जो मल्टीप्लाई में दूसरी साइड किस में जाएगा 1425 डिवाइडेड बाई 75। चलिए इसको अगर आप लोग डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19, x इक्वल टू 19। तो हमारे पास विनर्स कितने आ गए 19, और नॉट विनर कितने आ जाएंगे 63 माइनस 19 करेंगे 44। तो 19 विनर्स हैं, नॉट विनर हमारे पास 44 हैं। तो अब देखते हैं कि अगर 1425 डिवाइडेड बाई 75 आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स में, अगर हम एग्जाम में बैठे हैं और इतना बड़ा डिवीजन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, घर पे तो है चलो कैलकुलेटर यूज कर लिए। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कैलकुलेटर यूज करने के लिए, आप लोगों को क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है खुद से डिवाइड करने की। अगर बड़ा दिखता है डिजिट लेकिन तब भी आप लोग ट्राई कीजिए। उसको इजी बनाते हैं कैसे, चलो देखते हैं। क्या ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कितना है 5 दिख रहा है, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। चलो करते हैं, 5 2 जा 10। चलो और देख लेते हैं 5 का डिवाइड हमने बेसिक्स में देखते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। 1425, 5 1 जा 5, चलो 1 से ज्यादा जाएगा, 5 2 जा 10, कितना बचा 4 2, 5 8 जा 40, कितना बचा 2 5, 5 5 जा 25। चलो कितने बार गया 285 बार। इसके बाद 75 डिवाइडेड बाई 5 से किया, 5 1 जा 5, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, कितना आया 15। चलिए एक बार और 5 से जा रहा है डिवाइड, तो 5 का डिवाइड किया 285 में, कितना गया 5 5 जा 25, बचा 3 3 5 5 7 जा 35, तो कितने बार गया 57 बार। 57 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15, ये तो डायरेक्टली जा रहा है। अब देखो 3 से अगर 57 में डिवाइड करें और जी हो गया भाई, 3 का डिवाइड अगर 57 में किया हमने, 3 1 जा 3 2 बचा, 3 9 जा 27, अरे ये तो बिल्कुल इजी तरीके से आ गया भाई 19। क्या हमें कैलकुलेटर की नीड पड़ी, नहीं, क्योंकि मुझे 5 की टेबल आती है, 3 की भी टेबल आती है, कैलकुलेटर की नीड नहीं है। डिजिट को देख के नहीं डरना है, उसको डिवाइड करते रहना है, मिनिमाइज करते रहेंगे तो हमें इजीएस्ट फॉर्म में विदाउट कैलकुलेटर वी कैन सॉल्व। इसके साथ ही चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग खत्म करते हैं, और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा है, लीनियर इक्वेशन को समझा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थिंक ब्राइट को। थैंक यू। Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to Think Bright.